ये देखिए अभी तक साफ नहीं हो पाई है। जिस तरीके से बिकवाली हमें देखने को मिल रही है, हालांकि अक्टूबर और नवंबर के मुकाबले दिसंबर में बिकवाली कम हुई थी, लेकिन पिछले 3 महीने में एफआईज के एक्शन के बारे में बात करते हैं और तस्वीर पेश करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मिताली। बताइए। तो एफआईआईस का जो मूड है आजकल मौसम की तरह चेंज हो रहा है, कभी हाँ तो कभी ना। कुछ सेक्टर्स में बढ़ चढ़कर बाइंग दिखने को मिल रही है, वही कुछ सेक्टर्स में लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के डेटा की, तो अक्टूबर से कंपैरेटिवली दिसंबर में कम बिकवाली देखने को मिली है। अक्टूबर में जो आंकड़ा 1,14,000 करोड़ के आसपास का था, दिसंबर में घटकर 17,000 करोड़ की बिकवाली हमें देखने को मिली है। तो अब सवाल ये उठता है कि एफआईआईस किन सेक्टर्स में पर्टिकुलरली बुलिश है और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां वो अपना रुख मोड़ते हुए नजर आए हैं। तो जो बुलिश सेक्टर्स है उसमें शामिल है आईटी, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर और कंज्यूमर सर्विसेज। वन बाय वन अगर इसकी बात करें तो जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर्स के नंबर एक बार स्क्रीन पे लाइए प्लीज। आईटी सेक्टर्स की अक्टूबर की बिकवाली के बाद नवंबर और दिसंबर में हमें अच्छी बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है। इसके अलावा जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है वहाँ पे भी पिक्चर कुछ ऐसी ही है, जहाँ अक्टूबर में सेलिंग थी और आते आते नवंबर और दिसंबर में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। तीसरा सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर। वहाँ पे भी आंकड़े कुछ ऐसा ही बताते हैं कि दिसंबर और नवंबर बिकवाली के अलावा यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे भी पिक्चर कुछ ऐसी ही है, एक बार स्क्रीन पे लाइए। अक्टूबर में थोड़ी बिकवाली थी, लेकिन नवंबर और दिसंबर के आंकड़े बताते हैं कि एफआईआईस काफ़ी बुलिश नज़र आए इस सेक्टर में। अब बात करते हैं कंज्यूमर सर्विसेज की, तो कंज्यूमर सर्विसेज के आंकड़े जो है वो बताते हैं कि यहाँ पे भी एफआईआईस काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। अक्टूबर में काफ़ी बिकवाली हुई थी, लेकिन नवंबर और दिसंबर तक आते आते यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो लकी नहीं है और एफआईआईस कॉन्स्टेंटली यहाँ पे बिकवाली करता हुआ नजर आया। उसमें शामिल है एफएमसीजी, ऑटो, ऑयल एंड गैस और पावर में अक्टूबर तक अच्छी बाइंग थी, लेकिन आते आते यहाँ पर हमें बिकवाली देखने को मिली है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स होते हैं जहाँ पे बाइंग होती है, वो मार्केट को दर्शाते हैं कि यहाँ से अब एफआईआईस किस मूड की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया मिताली। देखिए ये जो डेटा मिताली ने प्रेजेंट किया है, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि वो शायद जो डेली हम नंबर्स रिपोर्ट करते हैं उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि ये नंबर्स पूरा सारे नंबर्स को लेकर, कस्टोडियन से सारे नंबर्स लेकर, उसके बाद जो ब्लॉक डील्स वगैरह होती हैं उसमें ये सब शामिल हो जाते हैं और उसके बाद ये सेक्टर बाय सेक्टर एनालिसिस होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये सेक्टरल एनालिसिस। कई बार आपको बता देता है कि किन सेक्टर्स में बॉटम या टॉप बनने के साइंस बने हैं। तो कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर एफआईआईस की क्लियरली बाइंग की शुरुआत हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाजार